जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आखिर गाय ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जो आज भी महिलाएं भोग रही है। यह कहानी हमारे पुराणों, लोक कथाओं और धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। दोस्तों, आज हम इस कहानी में यह भी जानेंगे कि न केवल श्राप मिला था बल्कि उसके पीछे का कारण, समस्या, घटनाएं और क्या हुआ था। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में गाय को गौ माता कहा जाता है। वह न केवल एक पशु है बल्कि धर्म का प्रतीक, धरती का रूप और देवताओं का निवास स्थान मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गाय समस्त संसार की माता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब इसी गौ माता ने स्त्रियों को श्राप दिया था, और वह श्राप आज भी संसार की हर स्त्री के जीवन में दिखाई देता है। यह कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी करुणामयी, क्योंकि इसमें करुणा, अन्याय और मातृत्व का गहरा भाव छिपा है। दोस्तों, सतयुग में पृथ्वी पर धर्म अपने चारों चरणों में स्थित था। उस समय गाय स्वयं धर्म की पत्नी के रूप में प्रकट हुई थी। उसका शरीर श्वेत था, नेत्र कमल के समान, और उसके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती थी। वह हर जीव को अमृत तुल्य दूध देती थी। ऋषि मुनि उसके दूध से यज्ञ करते थे, देवता उससे प्रसन्न रहते थे, और पृथ्वी पर न कोई रोग था न दुख था। गौ माता उस समय देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु के समान थी। जो कोई उसे प्रणाम करता उसके पाप नष्ट हो जाते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे युग बदला, त्रेता युग आया, तब मनुष्य के मन में लोभ और स्वार्थ बढ़ने लगा। त्रेता युग में जब यज्ञों की परंपरा बढ़ी, तब लोग यज्ञों में गायों का दान देने लगे। कई बार ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए राजा हजारों गायें दान देते थे। धीरे धीरे यह प्रतिस्पर्धा बनने लगी कि कौन अधिक गाय दान कर देगा। परंतु कुछ स्त्रियां अपने घर की गायों से बहुत प्रेम करती थी। वह सोचती थी, यह हमारी संतान के समान है, इसे कैसे किसी और को दे दे। इसलिए जब उसके पति यज्ञों में गाय दान देने लगे, तब कई स्त्रियां रोने लगती थी और विरोध करने लगती थी। त्रेता युग के समय अयोध्या के समीप एक छोटा राज्य था, कौशल्यापुर। वहाँ एक राजा वीर केतु रहते थे। उनकी पत्नी थी रानी सुधामती, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ और सौमान्य स्वभाव की थी। रानी के पास एक गाय थी जिसका नाम था सुरभि। वह गाय बचपन से रानी के साथ थी। रानी उसी का दूध पीकर पली बड़ी थी और उसे अपनी माँ समान मानती थी। सुरभि गाय अत्यंत विलक्षण थी। उसका दूध कभी समाप्त नहीं होता था। वह जब भी रंभाती, पूरे महल में शांति फैल जाती थी। राजा भी उस गाय की पूजा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब एक महायज्ञ का आयोजन हुआ। राजा वीर केतु ने एक महान अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ के लिए हजारों गायों की आवश्यकता थी। राजपुरोहित ने कहा, राजन, यज्ञ के पूर्ण होने के लिए एक ऐसी गाय का दान भी आवश्यक है जो सर्वश्रेष्ठ हो, जिसे परिवार का सबसे प्रिय माना गया हो, तभी देवता प्रसन्न होंगे। राजा ने विनम्र भाव से कहा, ऐसी गाय तो केवल एक ही है, मेरी रानी सुधामती की सुरभि गाय। यह सुनकर रानी का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, स्वामी, वह गाय मेरी संतान के समान है, कृपया करके कोई और गाय चुन लीजिए। लेकिन पुरोहितों ने कहा, धर्म का नियम यही है,
महारानी यज्ञ तभी पूर्ण होगा जब प्रिय वस्तु का दान किया जाए। राजा दुविधा में थे, धर्म और प्रेम के बीच संघर्ष था। अंततः उन्होंने धर्म का पक्ष लिया और गाय को दान देने का आदेश दे दिया। रानी सुधामती ने सुरभि को अपने आंचल से बांध लिया और रोने लगी। माँ, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगी, तुम मेरी शरण हो, मेरा वात्सल्य हो। लेकिन जब सैनिक आए तो उन्होंने जबरदस्ती सुरभि को अलग किया। गाय रंबाने लगी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका हृदय दुख से भर गया। उसने देखा कि जिस रानी ने उसे माँ कहा, वही आज अपने स्वार्थ में उसे अपमानित कर रही है। गाय ने रानी की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हे रानी, आज तुमने धर्म का अपमान किया है। तुमने एक जीव को केवल यज्ञ की वस्तु समझ लिया। तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। रानी ने भाई से कहा, माँ, मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। गाय बोली, तुमने शब्दों में, रक्षा की कर्मों में नहीं। जो नारी किसी पीड़ित की रक्षा नहीं कर पाती, वह केवल आंसू के योग्य होती है। यह कहकर सुरभि गाय ने रानी को श्राप दिया। सुरभि ने कहा, हे नारी, तुम सदा अपने आंसुओं में ही शक्ति खोजोगी। जब जब कोई अन्याय होगा, तुम शब्दों में विरोध करोगी, पर कर्मों में बंधी रहोगी। तुम्हारे आंसू तुम्हारा अस्त्र बनेंगे, पर कोई उन्हें नहीं समझेगा। और सुनो, जैसे आज मैं अपनी संतान को खो रही हूँ, वैसे ही तुम्हें भी मासिक पीड़ा रूपी कष्ट हर माह झेलना होगा, ताकि तुम सदा उस पीड़ा को याद रखो जो एक निर्दोष जीव ने सहन की थी। तुम्हारे शरीर से वह रक्त निकलेगा जो एक जीव के वध का प्रतीक होगा, ताकि तुम कभी दूसरों के दुख को भूल ना सको। यह सुनकर रानी सुधामती विलाप करने लगी। राजा ने भी यह श्राप सुना और वे मूर्छित हो गए। दोस्तों, श्राप देने के बाद सुरभि आकाश में उठने लगी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे गौ माता, आपका क्रोध उचित है। नारी ने तुम्हारे प्रति कर्तव्य में तुष्टि की है, किंतु यह श्राप समस्त नारी जाति के लिए अत्यंत कठोर है। गौ माता बोली, देवगुरु, मेरा उद्देश्य उन्हें दंड देना नहीं है। उन्हें स्मरण कराना है कि करुणा केवल आंसुओं में नहीं होती, कर्मों में भी होनी चाहिए। बृहस्पति ने कहा, तो ऐसा हो कि यह श्राप उनके लिए शुद्धि का साधन बन जाए। जो नारी इस पीड़ा के समय धैर्य रखेगी, वह पाप से मुक्त होगी। गौ माता ने सहमति दी और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। दोस्तों, उस दिन से कहा जाता है कि स्त्रियों के शरीर में मासिक चक्र आरंभ हुआ था, जो उनकी पवित्रता, पीड़ा और सर्जन की शक्ति तीनों का प्रतीक बना था। समय बीता गया, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग आया, पर गौ माता का दिया हुआ श्राप आज भी स्त्रियों के जीवन का एक स्थायी हिस्सा है। हर नारी उस समय को सहती है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्लभ महसूस करती है, परंतु उसी समय उसके भीतर नई सृष्टि को जन्म देने की शक्ति भी छिपी होती है। हमारे पुराणों में कहा गया है, गौ माता का श्राप स्त्री शरीर में प्रत्यक्ष रूप में दुख के रूप में विद्यमान है, पर वही उसे मातृत्व की शक्ति भी देता है। दोस्तों, गौ माता का श्राप केवल दंड नहीं था,
बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षा थी। उसमें छिपा था संवेदना का संदेश। जब किसी जीव को पीड़ा होती है तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, न कि धर्म के नाम पर उसे बलिदान करना चाहिए। केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कर्मों से भी दया दिखानी चाहिए। स्त्रियों के मासिक चक्र में वही स्मरण छिपा है कि हर सर्जन से पहले पीड़ा अनिवार्य है। दोस्तों, आज भी जब कोई स्त्री मासिक धर्म के कारण दुर्लभ होती है तो वह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं होती, वह उस पौराणिक श्राप की स्मृति है जिसने उसे पीड़ा दी, पर साथ ही सर्जन की सामर्थ्य भी दी। वह पीड़ा आज भी याद दिलाती है कि करुणा का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर स्त्री उस करुणा की मूर्ति है जो सहकर भी सर्जन करती है, जो टूटकर भी जोड़ती है और जो हर युग में माँ कहलाने का अधिकार रखती है। दोस्तों, श्राप मिलने के बाद रानी ने वन का मार्ग लिया। उन्होंने तपस्या की, उपासना किया और गौमाता से क्षमा मांगी। वर्षों बाद गौमाता उनके ध्यान में प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, तुम्हारा पश्चाताप मुझे याद है, परंतु श्राप स्थायी रहेगा, ताकि हर नारी यह याद रखे कि दया केवल भावना नहीं, कर्तव्य भी है। रानी ने कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि यह पीड़ा भी किसी दिन पुण्य का कारण बने। गौमाता बोली, ऐसा ही होगा। जो नारी इस समय में संयम रखेगी वह ब्रह्मा के समान पवित्र मानी जाएगी और उस काल में उसकी उपासना से देवता भी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, इस कहानी में छिपा संदेश यह है कि स्त्री को कभी दुर्लभ ना समझो। जिस पर गौमाता का श्राप भी आशीर्वाद में बदल गया, वह स्वयं सृष्टि की जननी बन गई। वह पीड़ा जो दिखने में श्राप थी, वह दरअसल सर्जन की योग्यता थी। आज भी जब कोई स्त्री अपने शरीर की पीड़ा सहती है, वह केवल कष्ट नहीं झेलती, वह उस आदि शक्ति की विरासत को निभा रही होती है जिसने गौमाता से करुणा का पाठ सीखा था। गौमाता का स्त्रियों को दिया गया श्राप एक प्रतीकात्मक सत्य है। यह बताता है कि हर कर्म का फल होता है और जो करुणा से विमुख होता है वह किसी न किसी रूप में दुख भोगता है, परंतु यदि उस दुख को धैर्य और श्रद्धा से स्वीकार किया जाए तो वही दुख आत्मा की शुद्धि बन जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है, जहाँ धर्म है वहाँ श्राप भी वरदान बन जाता है। और इसलिए आज भी जब कोई स्त्री अपने कठिन समय में मुस्कुराती है तो वह केवल एक नारी नहीं, गौमाता के श्राप से उत्पन्न देवी शक्ति का रूप होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी जीव का अपमान कभी मत करो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। स्त्री को केवल संवेदना का प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि की अधिष्ठात्री समझो और यह भी कि जो पीड़ा आज हमें मिलती है वह कभी कभी किसी भूले हुए कर्म का परिणाम होती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।